बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 17 कहानी लेखक। कहानियाँ सभी को अच्छी लगती हैं। बच्चे तो विशेषकर बड़े चाव से कहानियाँ सुनते हैं। हमें कहानी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कहानियाँ मनोरंजन का एक सहज सुलभ साधन है। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। कहानी वास्तविक लगनी चाहिए। दर्शाई गई घटनाओं में स्वाभाविकता का समावेश होना चाहिए। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी में कोई ना कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। नीचे कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इनका अध्ययन कीजिए। तो ये पॉइंट आपने ध्यान से पढ़े कि कहानी वास्तविक ऐसा लगनी चाहिए कि वास्तविक है। ठीक है, जो जो घटनाएं हैं उनमें स्वाभाविकता का समावेश होना चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए, आनंद आना चाहिए बच्चों को उसमें सुनते हुए, बोर ना हो मतलब बच्चे। तो नहीं, उसमें कहानी में शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी जो होता है वो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो कहानी है मूर्ख मेंढक। एक समय की बात है, किसी तालाब में बहुत से मेंढक रहा करते थे। वे हंसते खेलते वहां पर अपना जीवन बिता रहे थे। उनमें से एक मेंढक जो है बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, यानी वो बहुत गुस्से वाला था। एक दिन उसने क्या किया, उसके अपने साथी मेंढकों से अनबन हो गई, मतलब किसी बात पे कहा सुनी हो गई, उनका झगड़ा हो गया। ठीक है, गुस्से में आकर वो मेंढक तालाब से निकलकर कहीं दूर चला गया। वो मेंढक एक काले नाग को जानता था। वो उसके पास गया और बोला कि हे मित्र काले नाग, मैं अपनी ही बिरादरी के लोगों से तंग आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो और सब मेंढकों को एक एक करके खा जाओ। मेंढक ने काले नाग से ये भी कहा कि तुम मेरे बच्चों को न खाने का वादा करो, कि तुम वादा करो मेरे बच्चों को तुम नहीं खाओगे, तभी मैं तुम्हें तालाब पर ले जाऊंगा। काले नाग ने कहा ठीक है, जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे तो मैं तुम्हारे बच्चों को क्यों खाऊंगा। ठीक है, ये कहकर वो काला नाग जो है मेंढक के साथ तालाब पर चला आया। उसको खुश हो गया कि जब मुझे इतने सारे मेंढक खाने को मिलेंगे, है ना, तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। तो वो उसके साथ चल पड़ता है। अब वह प्रत्येक दिन एक एक करके मेंढकों को खाने लगा। उसने धीरे धीरे सारे मेंढक खा लिए। अंत में नाग ने उस मेंढक के बच्चे को भी खा लिया। ठीक है, अब मेंढक को समझ आया कि शत्रु को घर बुलाने से क्या होता है। फिर एक दिन काला नाग उस मेंढक पर भी झपट पड़ा। तब मेंढक उस नाग से बोला कि मैं तुम्हें अपना मित्र बनाकर यहाँ पे लाया, ठीक है, तब तुम मुझे भी खा जाओगे। तो नाग ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। उस मेंढक ने अपने मन ही मन में योजना बनाई और काले नाग से बोला कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है, ठीक है, उसने बोला कि यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें अपने बदले में और मेंढक देता हूँ, बहुत सारे। तो उसने कहा कि मैं दूसरे तालाब में रहने वाले अपने मित्रों को यहाँ ले आऊंगा, तुम मुझे एक बार वहां पर जाने दो। तो नाग ने उसे जाने दिया। वो मेंढक फिर कभी लौटकर उस तालाब में नहीं आया। अपने परिवार वालों को और अपने मित्रों को खोकर वो मेंढक दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगा। अब उस मेंढक को एहसास हो गया कि अपनों को छोड़कर शत्रुओं से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और ये बात सत्य है। अगली कहानी है पत्थर से सीखो। ठीक है, फिर है विकास। बातूनी कछुआ। संगति का असर। इस तरह से हम देखिए कहानी 5 कहानियां हैं। एक कहानी जो मैंने भी आपको समझाई, ये इसी तरह से यहाँ पे 4 से 5 कहानियां दी गई हैं। तो इस तरह से इनको और भी टॉपिक आपको दिए जा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अभ्यास के लिए संकेतों के आधार पर एक कहानी लिखो। यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए गए हैं और इनके आधार पे आपको क्या करना है, इस कहानी को पूरा करना है ना। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ कहानी लेखन, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।